और मजबूत पाकिस्तान। सरमाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल है। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए अब तिजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूस बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल। इस पूरे सिनेरियो के अंदर नो डाउट जंग जो है वो कोई हरगिज अच्छी बात नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर इस वक्त सूरत हाल खराब है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इस वक्त पूरे रीजन के अंदर आपने देखा होगा कि हर तरह से एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर के ऊपर जो है वो सामने आया है। यानी कि पाकिस्तान इस पूरे खत्ते के अंदर एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस खत्ते के इस्तेहकाम का बायस है और इस खत्ते के इस्तेहकाम की जमानत भी पाकिस्तान से ही मिलती है। और इसमें आप देखें कि जब से जंग शुरू हुई है, गुज़िश्ता 24 रोज के आदादो शुमार हमारे पास सामने हैं। पाकिस्तान की जो 3 बंदरगाहें हैं, अगर आप शुरू हों गवादर से, गवादर के बाद कराची, कराची के साथ पोर्ट कासिम, ये तीनों बंदरगाहें जो हैं इन्होंने गुज़िश्ता 24 दिनों के अंदर जबरदस्त सरगर्मियां जो है वो रिकॉर्ड की हैं। और जिस तरह से जी। अगर आप इस वक्त इंटरनेट खोल के देखें तो कराची पोर्ट जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कराची पोर्ट के ऊपर आप देखें कि तवील कतारें हैं कंटेनर शिप्स की, और कंटेनर यानी कि तजारती सामान जो है वो उतारा जा रहा है इन शिप्स के ऊपर, इन पोर्ट्स के ऊपर। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता 24 दिनों के अंदर जो इन पोर्ट्स के ऊपर एक्टिविटी हुई है वो पूरे 1 साल के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहों ने 1 साल का ही अपना जो एक्टिविटी है वो 24 रोज के अंदर कर ली। और कराची पोर्ट की अगर बात की जाए तो 2025 के अंदर कराची पोर्ट के ऊपर तकरीबन 8,300 कंटेनर जो हैं वो आए थे, जबकि गुज़िश्ता सिर्फ 24 दिन के अंदर ही 8,313 कंटेनर जो हैं वो पहुंचे हैं कराची पोर्ट के ऊपर। और अरब न्यूज ने भी हवाला दिया है इस बात का। उनका कहना है कि खलीजी ममालिक के अंदर जो शिपिंग के अंदर इस वक्त रुकावटें सामने आ रही हैं, जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर के ऊपर सामने आया। और पाकिस्तान के अंदर ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों के अंदर जबरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम करके जो समुद्री और फिजाई अपनी जो समुद्री पोर्ट्स हैं उसमें कार्गो हैंडलिंग की इजाजत दी है। और इसके साथ साथ जो ट्रेड क्रॉनिकल्स हैं उसका कहना है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान टर्मिनल ने 5,286, हेचटन पोर्ट ने तकरीबन 1,827 और कराची गेटवे टर्मिनल ने 1,200 कंटेनर्स की तरसील और कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की। आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, सियासी तौर के ऊपर भी, सिफारती तौर के ऊपर भी, और जिस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पर बढ़ी हैं और एक ट्रांसशिपमेंट का एक मुस्तकिल और मुस्तकबिल का मरकज बनने का एक सुनहरी मौका पाकिस्तान को मिला है। ये बहुत जबरदस्त है। और आलमी माहिरीन का कहना है कि करीबी मुतबादिल तलाश किए गए हैं और उसमें यानी कि गल्फ कंट्रीज के इर्द गिर्द के जो ममालिक है उसमें पाकिस्तानी एक सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर हर लिहाज से सामने आया है। और पाकिस्तान में जिस तरह से मजबूत सियासी इक्तसादी इस्तेहकाम है और क़यादत की जो एक वन डायरेक्शन है, उसके तहत जो सरमायाकारों का इतमाद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसमें सी पैक के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। और सी पैक जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़े मौके प्रोवाइड करता है, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो खित्ते में एक तजारती और एक लॉजिस्टिक मरकज के तौर के ऊपर सामने आया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो रिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन को हर लिहाज से। और ये जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान का जो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने का जो एक फैक्टर है, एक पाकिस्तान का स्टेचर है, उसको जाहिर करता है कि पाकिस्तान किस तरह से बातचीत की भी कोशिश कर रहा है, सिफारतकारी की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने वेन्यू की भी ऑफर की है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो किरदार है एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में तिजारत के लिए, मईशत के लिए ये खित्ता बहुत ही ज्यादा कलीदी अहमियत रखता है। सब जानते हैं कि 20% जो खाम तेल है वो यहाँ से गुजरता है दुनिया का। इसी तरह जो गल्फ कंट्रीज हैं, खासतौर पर यूएई, कतर, बहरीन, उनकी जो तिजारत है या उनकी तिजारती या उनकी कमर्शियल जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के ऊपर वाज़ेह है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो यहाँ पर किरदार सामने आया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। जी ठीक है। सलमान, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई खलीजी रूट्स का मुतबादिल बन सकता है? क्या इकदाम इसके लिए मज़ीद किए जा सकते हैं? क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं, 1 साल का एक ट्रेड और एक सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ट्रेड तो इक्वलेंट हो रहा है। तो इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्या मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं?
देखें, इस वक़्त तो एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल है। बहुत सारे ममालिक जो हैं और ट्रेडिंग कंपनीज़ जो हैं, शिपिंग कंपनीज़ जो हैं, वो आप समझ लें, मान लें कि चलिए मजबूरन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए वो कराची का, पाकिस्तान की पोर्ट्स का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे मुस्तकबिल के दरवाज़े जो हैं वो खुलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है, हाँ, पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस किस्म की ट्रेड को हैंडल कर सकता है। हमने भी ज़ाहिर है जैसे कि कुछ अपने कवानीन के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कुछ नरमी की है, कुछ तरमीम की है, लेकिन इससे जो दुनिया ने रुख देखा है पाकिस्तान का, वो ये है कि सी पैक जो एक अपनी जो पूरे उसका जो पोटेंशियल है, वो हम अगर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अगर हम इसके अंदर इस्तेमाल करें, और सी पैक की बदौलत ही गवादर बनी है, सी पैक की बदौलत ही कराची के अंदर, पोर्ट कासिम के अंदर दीगर एक्टिविटीज़ हुई हैं, और हम इतने बड़े जो ऑपरेशन है उसको हैंडल करने के काबिल हुए। तो इससे ये हमें पता चलता है कि मुस्तकबिल के अंदर अगर पाकिस्तान इसको बिल्कुल एक सीरियस बिजनेस के तौर पर ले, और जो हम बार-बार बात करते हैं, बात करते चले आए हैं, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, पाकिस्तान अपनी साहिली पट्टी को डेवलप करे, सही मानों में उस तरह से डेवलप करे जिस तरह से जदीद साइंसी कमर्शियल बुनियादों पर इसको डेवलप होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन ममालिक के अंदर शामिल है, तकरीबन हमारा 1000 किलोमीटर का जो साहिली इलाका है, उसके ऊपर आप देखें कि कराची के सिवा कोई बड़ा शहर हमारा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो आबादी का बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो इनवर्ड्स रहता है, यानी कि साहिलों से दूर-दूर रहता है। आप सिंध के साहिली इलाकों को छोड़ दें, बलूचिस्तान का इतना लंबा-चौड़ा साहिल है, वहाँ पर कोई बड़ा शहर मौजूद नहीं है। और ये जो एक्टिविटी आपके सामने जी। देख रहे हैं आप लोग इस वक़्त, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि अगर हमारे पास गवादर और गवादर के अलावा और भी 1-2 बंदरगाहें हों, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रेड, बहुत ज़्यादा जो ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई सनतें हैं, ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो ट्रेड है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको याद होगा कि हमारे पास बहुत बड़ा गडानी शिपयार्ड हुआ करता था, दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड था, शिप ब्रेकिंग यार्ड था, और आज जो है वो टाइटल जो है हमारे पास नहीं है। तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप उससे कई दर्जन जो दीगर इंडस्ट्रीज जो हैं, जो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज जो हैं, वो उससे चला सकते हैं। और शिप ब्रेकिंग के बाद अगर आप शिप बिल्डिंग के ऊपर आएँ, तो वो तो और भी उससे बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके साथ-साथ तो ख़ैर ये हम किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, जो ट्रेड की तरफ कराची भी अगर आप पोर्ट बात पर जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं और ट्रांसशिपमेंट में जो ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है, वो यकीनी तौर पर हुशबा, और अगर हुकूमत इस पर इकदाम करती है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर इकदाम होंगे और बेहतरी के अमल जो है वो साबित होंगे। सलमान हमारे साथ ही रहेगा। एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत से कि अवाम